दोस्तों, थार लैंड की तबाही, ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। उन दोनों इंसानों को फौरन ढूंढवाई बांस। ग्रीको, तुम बहादुर ही नहीं तेज दिमाग वाले भी हो, अतः काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। वैसे तुम लोग भी अपने ढंग से ढूंढोगे। ओह, कुछ दिन बाद कुछ पता लगा ग्रीको? हाँ, लेकिन अभी तक तक शक ही है। आज मैं उनका बहुत सतर्कता से पीछा करूंगा, उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। किसी कैसे उसका कोई नाम तो होगा। ग्रीको कैसे कह दे कह देगा कि जिस उसे शक कर रहा है वह कोई और नहीं उसका बॉस है। रेड टाइगर ने उदय सार्वजनिक हत्याएं हालांकि समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी हत्याएं दूसरे ढंग से सक्रिय थी। तुम्हारे भाई ने रेड टाइगर के द्वारा घायल किए गए हमारे साथी पर लाठियों से मारा। नहीं, यह झूठ है। इस हरामजादे के पूरे परिवार को मार दो, मैं बेकसूर हूँ। नहीं, हमें मत मारो। और फिर दाएं 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 आह। ऐसे ही एक दिन, कहाँ है तेरा पति? ओ मम्मी डाकू, वे घर पर नहीं है। क्या काम है उनसे? हमें उसकी बहादुरी का इनाम देने आए हैं, और वह इनाम मौत। चल, अपने पति का इनाम तू ले ले। नहीं नहीं, मुझे मत मारो भगवान, भाग जाओ। नहीं, तुम टाइगर अंकल तुम सबको मार डालेंगे। हे भगवान, यह सब बेरहम है। मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। टाइगर अंकल, हाँ, वे तुम डाकू को मारते हैं। हत्यारे सरदार की आंखों में खून उतर आया। तो बोला अपने 30 मार्का को, देखता हूँ कैसे बचाता है। हे भगवान, रक्षा करना। टाइगर अंकल आओ, इन डाकू को मार दो। भून दो इन दोनों को। तो टाइगर की चेती को, लेकिन तभी धड़ाक। मेरे रहते किसी निर्दोष का खून नहीं बहेगा कुत्तों। शाबाश टाइगर अंकल, शाबाश। ये ले, धड़ाक धड़ाक खाई। और इन्हें और मारो अंकल, ये डाकू हमारे मारने आए थे। ये फरिश्ते, हे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। क्यों, मज़ा आया या नहीं? और मिनटों में ही उनके सारे कसबल निकाल दिए। मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो अंकल, इन राक्षसों को मार दो। आह, दाएं दाएं दाएं। और फिर वह बिजली का बेटा रवाना हो गया। थैंक्स टू टाइगर अंकल। और लेकिन इससे पहले कि रेड टाइगर अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंच पाता, हाथ ऊपर उठा लो टाइगर। लेकिन जल्दी ही उसे अपने आप को संभाल लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कानून का दुश्मन नहीं ऑफिसर। मैं मैं मानता हूँ, भले ही तुम हत्यारे के सही, तुमने खून किए हैं, तुम कानून की नज़र में गुनाहगार हो। देखो, चलो नकाब उतारो, देखूं कौन हो तुम। और टाइगर के चौमुख निकलने कोई तरकीब न तो खड़ा हो गया। तुम इस महिमा को गिरफ्तार नहीं कर सकते ऑफिसर। हाँ, टाइगर हमारा भगवान है, जाने दो हमारे देवदूत टाइगर को। हाँ हाँ। और फिर पुलिस की रेड टाइगर के बीच में एक दीवार की तरह खिंच गई। प्लीज़ आप लोग हट जाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए, वरना गोली चलानी पड़ेगी। तो गोली चलाओ ऑफिसर, टाइगर को पहले अपने सीने से टकराना होगा। जी में बैठो सिपाही भागता हुआ पास आया। सर सर, कमिश्नर साहब का वायरलेस संदेश है कि रेड टाइगर को जाने दें।
वे नहीं चाहते शहर में बवाल हो। ओह बेचारा फालिपिस हाथ मलता रह गया। फिलहाल हमारा रहनुमा जिंदाबाद, हमारा महिमा जिंदाबाद। और ब्लैक पैंथर के अड्डे पर हमारी घरों में घुसकर आतंक फैला फैला करने की स्कीम फेल हो गई। टाइगर के रहते हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बस ग्रीको की उस मददगार के बारे में रिपोर्ट, वह गद्दार के बारे में जान चुका हूँ, लेकिन उसके 2 दिन बाद बताने का वादा किया। लेकिन उसने अभी तक पता करो गद्दार कौन है। और कुछ न बात गद्दार के बारे में बॉस को बताना फौरन जानना चाहता है। ओह लेकिन उससे पहले ओह इस लेकिन उसे पहले ही पता है क्योंकि ब्लैक पैंथर स्वयं ही गद्दार है। क्या बक रहे हो तुम? ग्रीको इस विस्फोट से रोजर की बुद्धि चकरा दी। तुम्हें धोखा हुआ ग्रीको, मैं ऐसे प्रमाण इकट्ठे कर चुका हूँ। ग्रीको को दावे के से रोजर गंभीर कर दिया। तुम्हें बहुत बड़ा दावा किया है। यदि यह झूठ हुआ तो मरने के लिए कोई नहीं बचा सकता। मैं मरने से नहीं डरता। उस सूरत में तुम खुद मुझे गोली मार देना। ओके मैं प्रमाण दो, और अगर ब्लैक पैंथर गद्दार हुआ तो अपने हाथों से मारूंगा। प्रमाण के लिए उसे कैबिन में चलना होगा। और ग्रीको को रोजर के चुपचाप ब्लैक पैंथर के कैबिन में पहुंचे। यह कारपेट को उठाओ और प्रमाण खुद मिल जाएगा। और जैसे ही रोजर कारपेट को उठाया, ओह ये लाल लिबादा, ये तो रेड टाइगर पहनता है। मैंने एक दिन बॉस को लबादा यहाँ छपाते देखा था। लेकिन बॉस पर शक डालने के लिए तुम भी तो इसके कहा था छुपाते। लेकिन बॉस पर शक डालने के लिए तुम भी तो इसे यहाँ छुपा सकते हो। लेकिन मैं ट्रांसमीटर पर किसी से बात नहीं कर सकता, और ब्लैक पैंथर के अलावा कोई नहीं जानता। और किसी से कह रहा था कि वह थाईलैंड में दौलत की खातिर काम कर रहा है, और आखिर तुम्हारा काम करते तो अपने देश की सेवा करूँगा। और वह सेवा मैं तभी करूँगा जब मुझे थाईलैंड से ज़्यादा पैसा मिलेगा। और अब तुम ही बताओ रोजर कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि ब्लैक पैंथर पीसलैंड का है और थाईलैंड के लिए काम कर रहा है। मैंने तो उसे हमेशा लिबादे में ही देखा है। ओह वह तुम्हारा विश्वास पात्र बनने के लिए तुम्हें तगड़ी चोट देने की सोच रहा है। वह खरीदा हुआ कुत्ता अब कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने उसे दौलत के बल पर पालतू बनाया है। अब उसकी कहानी ख़त्म कर दूंगा। तुम और रोदर बातें भूल गया कि ब्लैक पैंथर के कहने पर क्रीगो बुलाने आया था। वो चौंका। अब उसके ब्लैक पैंथर को वहाँ देखा। ओह ब्लैक पैंथर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तेरा भांडा फोड़ने के आए हैं टाइगर। यह क्या बकवास कर रहा तू? गिरी को ठीक कह रहा है। तुम भरोसा करने लायक सबसे बड़ी गलती की टॉम। मैंने तुम पर भरोसा करके पीसलैंड में ब्लैक पैंथर यानी बॉस का दर्जा दिया, और तुम मुझसे गद्दारी की। लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जा। और डबल क्रॉस करने का मिशन फेल कर दिया तूने कुत्ते। लेकिन मैं और फिर ब्लैक पैंथर कुछ कह पाता इससे पहले ही क्रोध में रोदर ने उसे गोली मार दी। आह आह। और तभी वहाँ पुलिस का सायरन की आवाज़ सुनी। वो लगता है पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है। आओ मेरे साथ। और तुम इस अड्डे पर विस्फोट कैसे हो रहे हैं? मैंने अपने पीछे कई निशान छोड़ता।
और रिमोट कंट्रोल का लाल बटन दबाकर अड्डे को उड़ा दिया। लेकिन इसमें तो तुम्हें बहुत से आदमी मारे गए होंगे, वे सब मेरे आदमी नहीं, खरीदे हुए आदमी थे। ओह, लेकिन बातें बाद में करते रहेंगे, पहले खतरे से दूर निकल जाना चाहिए। निकलेंगे कैसे? बाहर रास्ता तो पुलिस होगी, उनसे बचने का भी इंतजाम है मेरे पास। लगता है दिमाग खराब हो गया है। और गिरोह को चकित सा उसे देखता रहा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पत्थर को हटाने में मेरी मदद करो। और सिर दी। वो खुफिया रास्ता देख क्या रहे हो? जल्दी नीचे उतरो। वह पुलिस अब हम हमारे पीछे नहीं, हमें नहीं पा सकेगी। हाँ, ऐसा ही किसी के लिए मैंने इंतजाम किया था, किसी समय के लिए मैंने इंतजाम किया था। सुरंग काफ़ी लंबी थी। उफ उफ, और कितना भागना पड़ेगा? बस थोड़ा और, हम पहुंच ही नहीं वाले हैं। और कुछ देर सीट, वह देखो सीढ़ियाँ, कुछ ही देर में हम खुली हवा में होंगे। गुड। और कुछ ही क्षण बाद, यह तो हम जंगल में आ गए। मंजिल अभी दूर है गिर को, लेकिन पुलिस का खतरा टल गया है, इसलिए अब इस सड़क को उस तरफ से मुहाने में विस्फोट से बंद कर हूँगा चुका हूँगा। और हमें सीधे जंगल पार कर उस सड़क तक पहुँचना होगा जहाँ पीसलैंड की सीमा तक जाती है। सीमा तक तुम करने क्या जा रहे हो? हम थर्डलैंड चल चल रहे हैं क्रिको, लेकिन मेरा बदला, हम पूरी पूरी तैयारी के बाद साथ बहुत जल्दी दोबारा यहाँ लौटेंगे और लाशों के ढेर लगा देंगे। और जल्दी ही वे सड़क पर पहुंचे। यदि कोई गाड़ी आ जाए तो काम बन जाए। काफ़ी देर बाद एक मिलिट्री ट्रक नजर आया, और जो चौकी पर रसद पहुंचाने जा रहा था। वह ट्रक हमारे कब्जे में आ जाए तो काम बन जाए, यह तो कोई बड़ी बात नहीं। और फिर गिरी को के कहे अनुसार ऐसा लगता है कोई एक्सीडेंट में मर गया है। क्या रिंकू? हो सकता है कोई शराबी हो, सड़क पर यूं ही खाट समट कर सो गया हो। वो रोदर के पास पहुंचकर ट्रक रुक गया। कौन पता नहीं साला कौन है। तुम उसे देखो, तब तक मैं अपनी गले की में पेट्रोल डाल लेता हूँ। और लेकिन दोनों अपने ऊपर आते खतरे से बुरी तरह बेखबर थे। अगर यह कब्जे में नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगी। इससे पहले ही एक बार इसके लिए काफ़ी रहेगा। और फिर इससे पहले कि दोनों मिलिट्री मैन कुछ कर समझ पाते, ओह, और फिर बेहोश करके उन्हें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। और थोड़ी देर बाद, फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं है, परेशानी होगी तब सैनिकों को होश आएगा। और फिर निर्दिन सीमा तक पहुंच गए। थाईलैंड की सीमा में पहुंचने पर रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ गिर को, और यह ट्रक वर्दी से छुटकारा पाना होगा, वरना दुश्मन समझकर हमें भून दिए जाएंगे। और रात को अब हम पीसलैंड का एक सीमा के पैरी से मिला। हम ऐसे बहुत से रास्ते जानते हैं जिसमें पीसलैंड वाले को भनक तक नहीं है। और भीड़ जंगल को पार करते हुए थाईलैंड की सीमा के पैरियों की नज़र पड़ेगी। खबरदार रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। ओह नो, गोली मत चलाना, हम दोस्त हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हम हम नहीं, तुम्हारे कमांडर को आप बताएंगे, तुम्हें उनके पास ले चलो। और कुछ देर बाद थाईलैंड के कर्नल रैंक के अधिकारी के सामने पेश किए गए।
कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? बकवास मत करो कर्नल रोजर, मेरी बात बड़े गुप्त है। इन सबको बाहर करो, फिर बात होगी। रोजर की आवाज़ में ऐसा रोब था कि कर्नल की सिटी पिटा गया और अगले ही पल, तुम सब बाहर जाओ। मैं ब्रिगेड मैं ब्रिगेडियर बेकर हूँ और कोड ब्लैक पैंथर। ओह सॉरी सर। ओह ब्रिगेड बेकर, मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से सूचित किया गया था कि किसी समय सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। अपने सिपाहियों को एस्टा के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। बेकार की बातों में समय बर्बाद न करो, हमारे खुफिया हेडक्वार्टर तक पहुँचने का इंतजाम करो। और फिर कुछ देर बाद, क्या बात है ग्रीको, तुम तो कुछ परेशान नजर आ रहे हो। मेरी बुद्धि चकरा गई। पहले रोजर, अब ब्रिगेडियर, अब क्या आखिर आप हैं क्या? यह बहुत जल्दी जान जाओगे। ओह। और लगभग 1-2 घंटे बाद खुफिया हेडक्वार्टर के एक कमरे में सारी बस। मुझे अफसोस है कि मैं कामयाब नहीं हो सका, पर पूरी तरह स्पष्ट असफल भी नहीं रहा। और मिस्टर बॉस पूरी रिपोर्ट देने के बाद बोला, पीसलैंड में आपको ग्रीको के रूप में नायाब हीरा लेकर आया हूँ। उसी ने तुम्हें बताया होगा, बेहतर है नहीं। असफलता से मुझे सख्त नफरत है। खैर, अब तुम उसे डेजर के हवाले कर दो। अगली बार पीसलैंड की तबाही का इंचार्ज ग्रीको होगा। मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ बॉस। और फिर डेंजर के कक्ष में, ओह तो ये है पीसलैंड का गद्दार। हाँ, मैं पीसलैंड से नफरत करता हूँ। गुड, पीसलैंड के बहुत से लोग हैं जो पीसलैंड से नफरत करते हैं। हम उन्हें शरण देकर ट्रेनिंग दे रही है ताकि वे ताकतवर बनकर पीसलैंड से बदला ले सके। आओ मैं तुम्हें तैयारियां दिखाऊं जिसकी मदद से तुम अपना मकसद पा सकते हो। और सिद्धि, इस कैंप में हम पीसलैंड के विद्रोहियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। ओह, यहाँ गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ा लंबा इंतजाम है। ऐसे थंडरलैंड में न जाने कितने ही कैंप हैं जहाँ ट्रेनिंग देकर हम वापस पीसलैंड की तबाही मचाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन हमें वहाँ परिणाम नहीं मिल रहे जो हम चाहिए। मैं समझा नहीं। हमारे ट्रेंड के लोग या तो पकड़े जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ दोस्त, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी बागडोर एक बार मेरे हाथ में दे दीजिए, फिर देखिए पीसलैंड को कैसे मिटाता हूँ। और डेंजर के आदेश पर ग्रीक सारे कमांडर का इंचार्ज बना दिया गया। अब वही कहीं आ जा सकता था। शाबाश बहादुर, जल्दी टारगेटों इन नकली टारगेटों की जगह तुम्हें सामने पीसलैंड के वाले सीने होंगे। वो वह दिन विभिन्न ट्रेनिंग कैंपों में गुजारता और रात को अपने ठिकाने पर आकर जाता और थाईलैंड में रहकर उसकी पूरी तरह संतुष्ट था। हाँ हाँ, ग्रीको की रूम में तुरुप का पत्ता मिल गया है। हाँ हाँ, अब हम पीसलैंड को उसी के देशवासियों द्वारा तबाह करवा देंगे। और पीसलैंड में नफरत वाले सभी लोग संभवित कामयाबी की जश्न मनाने में लगे थे। तभी एक दिन, सर ट्रेनिंग कैंप नंबर 3 में विस्फोट हो गया है। एक आदमी भी जीवित बचने की उम्मीद नहीं है। ओह नो नो नो। तभी एक व्यक्ति वहाँ आ गया। अब सर कैंप नंबर 2-5 में अभी खबर आई है कि पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। किसी ट्रेनिंग ट्रेनिंग पा रहे सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। व्हाट, यह सब क्या हो रहा है? ओह, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया मेरा बदला सेटअप तुम्हें अपने बदले की पड़ी है और हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया है। और जल्दी नका पोस्ट चीफ को स्थिति के निपटने की विशेष मीटिंग बुलाई। हमारे बॉस
हमारे आधे से ज़्यादा कैंप तबाह हो चुके हैं। लगता है हमारे पीसलैंड के एजेंट घुसाए हैं। यह काम एक अकेले एजेंट का नहीं हो सकता। टेंडर, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि बेकार यही कि बेखबर बेकर आदमी को परखने में गलती हो गई है। गिरोह के रूप में बेकार पीसलैंड का दुश्मन नहीं बल्कि एजेंट ले आया है। और डेलर साहब ठीक कह रहे हैं, गिरी को आने के बाद गड़बड़ शुरू हुई है। यह आप क्या कह रहे हैं? यह बकवास है। मैं पीसलैंड से नफरत करता हूँ। वो डेलर अपने हाथ तुरंत रिवॉल्वर चमकाई। यह नाटक अब नहीं चलेगा। गिर को तेरा भेद खुल चुका है। बस यही गद्दार जिसने सारी मेहनत बेकार कर दी। पकड़ लो इसे और इसे हेडक्वार्टर में रखो और किसी भी तरह इसकी जुबान खुलवाने की कोशिश करो। तुम लोग मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। यह कैसी भी यातना दो, लेकिन यह मरना नहीं चाहिए। इसे अपने हाथों ऐसी मौत दूंगा कि यह पीसलैंड का कोई भी एजेंट कभी भी आने की दुस्साहस नहीं करेगा। और गिरी को चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन बास के आदमी उसे धकेलते हुए वहां ले आए। छोड़ दो मुझे, मैं सबको गलतफहमी दूर हुई है, मुझे छोड़ दो मुझे। और काल कोठरी में डालने के बाद खुद डेलर पहुंचा। अब यहाँ भूखा पैसा रहकर अपने खुदा को याद कर ले, क्योंकि कुछ दिनों बाद तेरी खातिर होगी और तुझे उसमें तेरी मदद करूँगा। उससे वही तेरी मदद करेगा। किसी तरह मैं छूट गया तो तुम्हें कच्चा समझ जाऊँगा। और थाईलैंड में सारी तैयारियां बेकार हो गई थी, लेकिन डेलर खुद था। इसे कहते हैं कि एक तीर दो शिकार। पीसलैंड का गद्दार भी पकड़ा गया और मेरा काम भी हो गया। हाँ हाँ, पीसलैंड को तबाह करने चला था। मैंने उसे तबाह के साथ ही पीसलैंड को तबाह करने वाले अन्य दुश्मन का भी नामो निशान मिटा दिया है। हाँ, मेरी रोजी, मेरी जान और डोली की आत्माएं उस दिन खुश होंगी जब अपने वतन के दुश्मनों को थाईलैंड को खबर कर दूंगा। और एकाकी उसे कुछ याद आया। ओह, घड़ी रुक गई। क्या करूं? आखिर यह हमेशा घड़ी घुमाता क्यों रहता है? और फिर उसके साथ छिड़खानी करने लगा। तभी अरे, यह 12 का अंक गायब हो गया। और फिर अचानक, ओह, पीसलैंड सक्रिय और हेडक्वार्टर। हेलो हेलो। अरे, रिपोर्ट दी घर को। क्या तुमने उसके सारे ट्रेनिंग कैंपों को बम से उड़ा दिया? हे भगवान। और तुम पीसलैंड को नाज है गिरी को, तुम्हारी पत्नी तुम्हें गद्दार समझती है और देश की जनता के लिए तुम गद्दार हो। लेकिन तुम कामयाब होकर वापस लौटोगे तो पीसलैंड की सरकार तुम्हें 6 आंखों पर बैठाएगी और तुम सबकी आंखें झुक जाएंगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो नरको, कहीं तुम खतरे में तो नहीं हो? नरको जेल में है सर। व्हाट? तुम कौन हो और घड़ी का राज कैसे पता चला? यह एक लंबी कहानी है सर। फिलहाल तो इतना कह सकता हूँ कि अब नार्को जेल में नहीं रहेगा। और दूसरी ओर से आवाज़ सुनकर बिना डेलर ने फौरन घड़ी बंद कर दी और अलमारी से कुछ तलाश करने लगा। और नार्को से बचाने के लिए साथ साथ अब वह समय भी आ गया है जब मुझे गुप्त डायरी निकाल लूँ। क्या पता बाद में फंसी कैसी स्थिति हो। डायरी जेब के हवाले करने के बाद वह आवाज स्थान से बाहर निकला। अरे डेलर, मुबारक हो। किस बात की मुबारक दे रहे हो बेकर? बॉस ने अपना इरादा बदल दिया है। अब गिरी को सबके सामने शिकारी कुत्तों के सामने छोड़ेंगे। वो मैं उस गद्दार को लेने जा रहा हूँ। तुम ग्लास ठहरो, तुम ग्लास चैम्बर के बाहर पहुंचो। ठहरो, यह काम मुझे करने दो दोस्त। उसका पर्दाफाश मैंने किया है, इसलिए इसे मौत के घर तक
भी मुझे ही पहुंचाने दो। ठीक है, तुम ही पहुंचा दो। बॉस वैसे भी मुझे बहुत खुश है, तुमसे तुमसे बहुत खुश है। लेकिन अपनी तारीफ सुनने के लिए डेंजर वहाँ रुका नहीं। खुदा बाप, मेरी मदद कर, इसे क्या हो गया है। और सिद्धि को लाल कोठरी पर पहुंचा। चाबी दो मुझे, तुम लोग जाओ और इसकी खातिरदारी अपने ढंग से करूंगा। और फिर गार्ड्स के जाते ही, जल्दी बाहर निकलो, मेरे पीसलैंड का सबूत एक एक पल कीमती है। लगता है मेरी जुबान खुलवाने के लिए नाटक रच रच कराया है। और फिर दरवाज़ा खोलकर भीतर घुसा। मुझे बेवकूफ़ बनाने चला है। ओह, मेरी बात तो सुनो। और डेंजर ने कुछ कहा पाता इससे पहले ही उसे घूसों पर रख लिया। दाई दादा दादा। और कुछ ही पलों में डेंजर लहूलुहान कर दिया। मेरा भेद खोलने वाले, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, मेरी बात सुनो दोस्त। लेकिन तभी वहाँ बेकर पहुँच गया। हैंड्स अप। ओह, अपने हाथ ऊपर उठा लो बॉस, लो बॉस के पास चलो। मैं तुम मैं एक बात फिर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ बेकर। बस इसकी मौत इसकी मौत मत मांगना दोस्त, क्योंकि वह बास के हाथों में होगी। मैं इससे अपना थोड़ा सा हिसाब किताब चुकता करना चाहता हूँ, अतः मुझे अपना रिवॉल्वर दे दो। और बेकार एकाएक संकित हो उठा। रिवॉल्वर का तुम क्या करोगे? तुम्हें मुझ पर इसने मुझ पर मारा है, बस गोली से इसके हाथ पांव बेकार करूँगा। ठीक है, ये लो। लेकिन बॉस को जवाब देना क्या क्या पता इसे इसकी टूट फूट से नाराज हूँ। और फिर रिवॉल्वर हाथ में आती है। मेरे देश के दुश्मन, तुम मरना मजबूरी है। अरे, और बाद में यह अपनी घड़ी लो। और मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया था दोस्त, वरना यही नौबत ना आती। तुम सचमुच इसके दुश्मन हो। लेकिन डेंजर उसकी बात का ध्यान न देकर जेब में डायरी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह डायरी फ्री पेंट और गद्दारों के नाम से भरी हुई है। यहाँ की भविष्य की ट्रेनिंग पर आने वाले थे। और यह रिवॉल्वर तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं घायल हूँ भाई, तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हें मैंने घायल किया है। अगर मैं तुम्हें कुछ हो गया तो भावुकता से मत बहो मेरे भाई। लेकिन व्यक्ति नए देश बड़ा होता है। मेरी चिंता छोड़ो, मेरा परिवार समाप्त हो गया है। मैं तबाह हो जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन देश तबाह नहीं होना चाहिए। देर मत करो, निकल जाओ यहाँ से। इन दुश्मनों को रोकता हूँ। तुम रिवॉल्वर रख लो, मैं ऐसे ही काफ़ी हूँ। और मन मन बिना जाने वहाँ, लेकिन डेंजर जाने के काबिल न था। विदा दोस्त, वतन के रखवाले की विदा। अभी ग्रीको वहाँ से गए एक पल भी नहीं हुआ था, ढेर सारे गार्ड्स वहाँ आ गए। हे बेकार बेकर साहब ने किसे मारा? किस बेकर साहब को किसने मारा? यह हालत किसने की? और एजेंट कहाँ है? डेंजर अभी जवाब दिए बिना गोलियां चला देता है। लेकिन गुमनामी की चादर ओढ़े फिलिपेंट का सबूत नहीं बच सका। पीसलैंड की जिंदाबाद। मेरे देश की धरती मेरी जिंदा रही। और अपने देश के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया था। और गिरी को जान छोड़कर भाग रहा था। मुझे किसी भी हालत में जिंदा उन लोगों के हाथे नहीं लगना। लेकिन
सिर दी, बहरा उसे गोली मार दो। लेकिन ग्रे को बिल्डिंग में सुरक्षित घुसने में सफल हो गया, जहाँ से डेंजर और बेकर जानकारी के बिना वह जाता रहता था। एक बार वह स्वचालित कमरे में पहुंच जाऊं तो सबको समझ लूंगा। और बिल्डिंग में एक कमरे में पहुंचकर वहां मिल गया रिमोट। अब एक पल देरी किए बिना इस बटन दबाना शुरू कर दिए और वह अपनी घड़ी पर झुक गया। हेलो एजेंट 09, हेलीकॉप्टर स्टार्ट रखो, मैं छत पर पहुंच रहा हूँ। और सीधी छत पर। यह शहर से पीलो में नरक बनने वाला है, पलों में नरक बनने वाला है। और हेलीकॉप्टर यहाँ से दूर ले चलो। अगले ही पल, अब मेरा देश नरक बनने का सपना देखने वाले अब तुम लोगों भी नरक का मजा देखो। और फिर सिर दी नीचे ज्वालामुखी फटा। और थाईलैंड को सबक सिखाने के बाद पीसलैंड की सपूत पीसलैंड की ओर सीमा में उड़ चला। काश मैं डेंजर को बचा पाता। पीसलैंड पहुंचते ही आप तो छुपे रुस्तम निकले। हमें प्रधानमंत्री ने बताते तो हम आपके नफरत करते रहते। आप मान है। और फिर ग्रीको ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सीक्रेट सर्विस चीफ सब ने मिलकर पूरी स्कीम बता दी। ओह, इसका मतलब लगता है आपने बैंक डकैती की थी। वे मरे गए, बल्कि मरे नहीं बल्कि मरने का नाटक कर रहे थे। तुम रेड टाइगर बनकर दुश्मनों को भी खत्म कर रहे थे। जी हाँ। एकाक स्वागत में डूबे ग्रीको को कुछ याद आया। यह डायरी लीजिए सर, इसमें सभी गद्दारों के नाम पते हैं। और इसी डायरी के आधार पर पीसलैंड में जगह जगह छापेमारी हुई, देश के गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हैंड्स अप। और बहुत से लोग गिरफ्तार किए। इंस्पेक्टर ग्रीक जिंदाबाद, वतन के गद्दार मुर्दाबाद, देश के दुश्मन मुर्दाबाद। और फिर अगले ही पल इंस्पेक्टर ग्रीक तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। आज मेरा मिशन सफल हुआ और लूसी और लिसा अब मुझसे नफरत करती रही होंगी। और जैसे ही अपने घर में घुसा, अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। डार्लिंग तुम आ गए, तुम पर गर्व है। आई प्राउड ऑफ डैडी। समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।